श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसमें एक और बात जो मन में आती है कि माता कुंती ने युद्ध करने की आज्ञा क्यों दी? क्या इसलिए दी कि दुर्योधन अन्याय कर रहा था पांडवों के प्रति? पांडवों का जो हक था, जो न्यायपूर्वक उनको मिलना था, जिसका अधिकार उनको था, क्योंकि दुर्योधन ने उसके लिए मना कर दिया और उसको प्राप्त करने के लिए क्या माता कुंती ने आज्ञा दी कि कोई और कारण है, कोई दूसरा कारण है? विचारने से ये बात समझ में आती है कि माता कुंती ने आज्ञा पांडवों के अधिकार की रक्षा करने के लिए कदापि नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं दी। माता कुंती का आज्ञा देने का कारण जो समझ में आता है वो है दुर्योधन ने भगवान का अपमान किया। भगवान शांति दूत बनकर आए और दुर्योधन ने उनका अपमान किया, उनको बंदी बनाने की आज्ञा दी, उनकी बात नहीं मानी। तो भगवान के प्रति जो अनादर है, भगवान का जो अपमान है, इस कारण माता कुंती कहती हैं कि अब वो समय आ गया है जिस उद्देश्य से छत्रानी क्षत्रिय को जन्म देती है। भगवान के अधिकार की रक्षा करने का दायित्व भगवान के सारे बच्चों का है। तो महाभारत युद्ध का खास कारण ये है माता कुंती की आज्ञा। और माता कुंती की आज्ञा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अपमान हुआ। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यम भावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। जब कोई प्रारब्ध परिपक्व हो जाता है, तब जब कोई कर्म प्रारब्ध रूप में परिपक्व हो जाता है, तब उसे किसी भी हालत में टाला नहीं जा सकता। जब तक हमारे कर्म फल देने के लिए परिपक्व नहीं होते, अर्थात प्रारब्ध रूप में तैयार नहीं हो जाते, तब तक उनको टाला भी जा सकता है, उनका नाश भी किया जा सकता है। ये हम लोगों की बहुत शंका रहती है। नारायण 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 नारायण।